हेलो बच्चों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग है ना बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले, जो चर्चा करने वाले, वो इंटर का सेंटर एग्जाम का जो है इंटर का सेंटर एग्जाम का यहाँ पे देख सकते हैं मनोविज्ञान, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइकोलॉजी। ठीक है, तो उसका जो आंसर मैं फटाफट लेकर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सबका एक ही कोड मिलेगा, ये समझिए। और सबके एग्जाम में ये है ना यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आप है ना अगर क्या करते हैं, अगर एग्ज़ाम दे दिए इसका, तो है ना इस वीडियो को है ना बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक करके आंसर मिला दीजिएगा। और जो नहीं दिए छात्र वो है ना फटाफट आंसर मिला सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहीं पर ना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है, व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो मेरे दोस्त इसका जो सही आंसर है, बिल्कुल सटीक आंसर आपको बताना है, तो क्या होगा बताइए, फटाफट बता दीजिए जल्द से जल्द। तो चलिए इसका जो आंसर देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन जो है ना एक का जो सही जवाब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब, वो सी हो जाएगा, रोजर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती है। और यहाँ पर क्वेश्चन दो दिया हुआ यहाँ पर कहता है, यहाँ देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का आकारात्मक मॉडल का निर्माण किसने किया, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी, तो एक का जो दो का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फायराडे ने किया था, फायराडे ने। तो ऑप्शन नंबर फराइडे ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह मेरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। तो जो 3 का जो सही आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग 3 का आंसर बताइए। यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, 3 नहीं लिखा हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, 3 का सही आंसर क्या होगा जी, तो 3 का बिल्कुल सही ऑप्शन और बी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, बी में जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर क्या होगा, कोहाल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका कोलाहल दिया हो, कोलाहल का, तो इसका आंसर क्या होगा जी, तो 5 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर लिखा होगा जी, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर डी में जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर निम्नांकित में कौन सा एक समुच्चय समान अनुकूल की संलक्षण उत्पादन अवस्थाओं का सही अनुक्रमण है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 6 का सही आंसर क्या होगा बताइए जी, बिल्कुल से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेतावनी प्रतिरोध एवं परिश्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ देखिए दिया हुआ है, यदि आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। जैसे क्या होगा कि मैं आपको फाइनल एग्जाम में भी है ना काम देने वाला हूँ। इस वीडियो को है ना आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से, तो लैटिन भाषा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था यहाँ पर, 7 था, अब 8 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ देख सकते हैं निम्नांकित में कौन एक बेमेल पद है, बेमेल पद पूछा है, तो बताइए। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ देख सकते हैं 16 PF को किसने विकसित किया। तो आपको बताना, तो 16 का सही आंसर क्या होगा बताइए। 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 दिया हुआ इसलिए बोला गया है। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे दबाव जिन्हें हम अपने मन के उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उत्पन्न, जब अपने मन को उत्पन्न किया जाता है उसको है ना मनोवैज्ञानिक दबाव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा सही से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, आपको बताना है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया लोग किस कारक समूह से जुड़ते हैं, तो आपको बताना है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब दिए हैं, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित आपदा है। तो मानव निर्मित आपदा कौन है, आपको बताना है। युद्ध, महामारी, सुनामी, तो क्या होगा जी बताइए। सुनामी तो है ना ये मानव नहीं है, प्राकृतिक, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 13 का, क्योंकि आप जानते हैं मानव के द्वारा जो भी जरिया बनाया जाता है वो मानव निर्मित कराता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो आपको बताना है। तो 14 का सही आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, 1984 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है साक्षात्कार में
कितने चरण होते हैं आपको बताना है, तो 15 का जी बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में कौन नियंत्रण की नियंत्रण की प्रविधि नहीं है, तो आपको बताना है 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्दीपक नियंत्रण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तित्व का नैतिक शाखा कौन माना गया है, तो 17 का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की देखते हैं। यहाँ पर 18 में यहाँ इसका बताना, निम्नांकित में कौन असमानता का जैविक कारक नहीं है, आपको बताना है, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहीं पर बढ़ते क्वेश्चन 19 के बढ़ते क्वेश्चन 19 का आंसर क्या होगा जी बताइए। निम्नांकित में यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से किस पर व्यवहार चिकित्सा आधारित है, तो ये 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 20 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 20 का सही है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते हैं। तो 21 में दिया शुद्ध वायु में क्या है, आपको बताया शुद्ध वायु क्या है, तो शुद्ध वायु के बारे में बात किया जाता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा, तो निम्नांकित में कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है, तो 22 का सही आंसर क्या होगा बताइए। जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे जा रहा है सहानुभूति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 के बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ देख सकते हैं निम्नांकित में कौन अफीम से उत्पन्न अवध है औषध है, तो इसका 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ, तो 24 का आंसर क्या होगा, तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बढ़ते हैं। तो 25 का आंसर क्या होगा बताइए, तो 25 का विद्युत आघात चिकित्सा को किसने विकसित किया था, तो आपको बताना है, तो 24 हो गया, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 के बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए फटाफट, तो जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सामाजिक अवरोध हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा जी, तो 27 का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा सही आंसर महर्षि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 28 का आंसर बता दूँ, 28 का ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 28 प्रश्न कर लिया। 29 का आंसर बताइए, तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी समाकालिक हो जाएगा। ठीक है, समाकालिक हो जाएगा, तो ये 29 हो गया। 30 का आंसर बताइए, तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको है ना पूरा पूरा आंसर सटीक डाउनलोड करना है और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, समझिए। चलिए हम ले चलते हैं आपके ना गूगल क्रोम ब्राउज़र में, वहीं पर आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और आंसर उत्तर डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए आप चलेंगे गूगल क्रोम ब्राउज़र में। सिंपल यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर में आ जाना, जो मैं स्टेप फॉलो करूँगा वही स्टेप आपको फॉलो करना है। सिंपल यहाँ पर आपको सर्च करना है pointofstudy.com। ठीक है, pointofstudy.com, जैसे इस पर सर्च कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यही आपको सर्च करना है, बिल्कुल स्पेस नहीं करना है। और यहीं पर है ना आप सर्च करके यहाँ पर देख सकते हैं टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो यहीं पर है ज्वाइन लिंक लिखा हुआ टेलीग्राम, तो यहीं पर क्लिक कर देना और नीचे आएंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे एक सेक्शन बना होगा 12th। ठीक है, क्लास 12th, यहीं पर नीचे आएंगे और थोड़ा सा आर्ट्स वाला में यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ, आर्ट्स वाला आपको क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे और थोड़ा नीचे आएंगे और एक एक जानकारी वो खुल जाएगा और यहीं पर देख सकते हैं लिखा हुआ है साइकोलॉजी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं साइकोलॉजी लिखा हुआ है, समझिए, देख सकते हैं ना साइकोलॉजी लिखा है, क्लिक हियर पर है ना आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक एक जो है ना आंसर आपको है ना अपडेट कर दिया, आप देख सकते हैं ना एक एक आंसर आपको अपडेट कर दिया। और यहीं पर नीचे आएंगे और यहीं पर है ना क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करना है, लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक हियर लिखा हुआ है, क्लिक हियर सामने सामने लिखा हुआ है, इस पर आपको है ना क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप है ना देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसमें, तक के लिए आप सभी धन्यवाद।